हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई एम प्रसेनजीत और वाचिंग क्रेशर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में बेसिकली हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जॉब सर्च कैसा किया जाता है आयरलैंड पे। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक एक करके एंड एट लास्ट आई शेयर माय एक्सपीरियंस, मुझे कैसा जॉब मिला है आयरलैंड पे, मेरा क्या जर्नी था फ्रॉम गेटिंग जॉब टिल दिस टाइम। ठीक है, तो वो मैं लास्ट में शेयर करूँगा एंड स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। क्या क्या आपको जॉब सर्च करने के लिए पता होना चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो थिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे ऑन द वर्क परमिट, कौन कौन सा वर्क परमिट यहाँ पे दिया जाता है, देन एवरेज सैलरी कितना होता है, उसके बाद आपको जॉब सर्च करने टाइम क्या क्या पता होना चाहिए एंड हाउ यू कैन कम इन आयरलैंड टू गेट एनी वर्क रिलेटेड एंड देन वी विल डिस्कस हाउ यू कैन कम फॉर वर्किंग इन आयरलैंड। ठीक है, तो बेसिकली इसी 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे। एट लास्ट आई शेयर माय एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन सा वर्क परमिट दिया जाता है। बेसिकली आयरलैंड पे 2 ही वर्क परमिट ज़्यादा पॉपुलर है। देर आर टोटल 9 वर्क परमिट, बट मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंटरनेशनल लोग आते हैं उनके लिए 2 परमिट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ योर क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट एंड जनरल स्किल वर्क परमिट। तो क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट, जनरल स्किल वर्क परमिट का डिटेल वीडियो है, आप चेक कर सकते हो चैनल पे एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। फर्स्ट इज़ योर क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट। इसका नाम से पता चल रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू क्रिटिकल स्किल पर्सन जो जो पोस्ट करते हैं क्रिटिकल स्किल से, जैसा कि आईटी हो गया है, फाइनेंस हो गया है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, ये सारा। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका जनरल वर्क परमिट। जनरल वर्क परमिट बेसिकली एनीथिंग अदर देन क्रिटिकल स्किल, आप सारे आपको जनरल वर्क परमिट में जॉब मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी जॉब हो गया है, शेफ जॉब हो गया है, देन योर कस्टमर सर्विस जॉब हो गया है, दीज ऑल आर कमिंग अंडर जनरल परमिट। ठीक है, तो ये 2 हो गया है आपका वर्क परमिट। उसके बाद आता है एवरेज सैलरी कितना मिलता है आयरलैंड पे। तो एवरेज सैलरी यहाँ पे देखो एवरी ईयर का थ्रेशोल्ड होता है। फॉर 2025 का थ्रेशोल्ड इज लाइक आई क्विकली चेक सैलरी सैलरी फॉर सैलरी इन आयरलैंड इन 2025। सैलरी फॉर 2025 का जो कंडीशन है, लाइक पार्ट टाइम जॉब के लिए 13.5 यूरो पर आवर है एंड यू आर अलाउड टू वर्क व्हेन यू आर स्टडिंग 20 आवर्स पर वीक। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट के लिए। क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट के लिए आपको 44,000 यूरो पर एनम मिलता है एंड जनरल परमिट के लिए 38,000 यूरो पर एनम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्राइटेरिया है एंड जो भी वर्क परमिट आपको इशू हो रहा है उसके हिसाब से आपको ये फिगर मिनिमम आपको कंपनीज ऑफर करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एवरेज सैलरी एंड मिनिमम सैलरी वेजेस है यहाँ पे आयरलैंड पे। 13.5 यूरो फॉर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब, फॉर क्रिटिकल स्किल 44,000 एंड फॉर जनरल परमिट 38,000। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक द इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू कैन सर्च जॉब इन आयरलैंड। कैसा जॉब सर्च किया जाता है बेसिकली। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप कंटिन्यूसली एक्टिव रहो एंड ओपन टू वर्क स्टेटस लगा के रखो एंड कीप ऑन चेंजिंग योर स्किल सेट, लाइक अपडेटिंग योर स्किल सेट एवरी मंथ वंस और ट्वाइस। ठीक है, जो भी स्किल सेट आपका है उसके हिसाब से आप उसको अपडेट करते रहो, कीप ऑन एक्टिव। सो इसका बेसिकली बेनिफिट यही होता है कि आपका प्रोफाइल एक्टिव शो करेगा। जो भी रिक्रूटर या जो भी एचआर लोग रहेंगे उन लोग को ज़्यादा शो अप होगा, सामने आएगा। ठीक है, बेसिकली मैं भी यही फॉलो करता था। आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, मुझे भी ये हेल्प हुआ है इस पॉइंट से। उसके बाद आता है आपका अदर सोर्स, लाइक इंडीड से भी आप सर्च कर सकते हो, jobs.ie उससे भी सर्च कर सकते हो। ऑल्सो टू गेट एनी कंपनीज डिटेल, जैसा कि ग्लासडोर से आपको मिल जाएगा। ग्लासडोर से आप कंपनीज का डिटेल पुल कर सकते हो। कंपनी का डिटेल क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ कंपनियां होते हैं आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप करते हैं, कुछ कंपनियां ओनली यूरोपियन यूनियन से हायर करता है। तो इस तरह के डिटेल आपको अगर पता करना है कौन सा कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है डायरेक्टली, या कौन सा कंपनी आपको जॉब ऑफर डायरेक्टली ऑफर करता है इंटरनेशनल पीपल को, तो ये सारे डिटेल आप ग्लासडोर से पिक कर सकते हो। बेसिकली आपको ये सारे डिटेल दूसरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बट ग्लासडोर में एम्प्लॉय का रिव्यू भी मिलता है जिससे आपको ईजी होता है सर्च करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जॉब सर्च करने का प्लेटफॉर्म। एंड फॉर स्टूडेंट जो आयरलैंड स्टडी करके जॉब सर्च करेंगे, जिन उनके लिए आई थिंक कॉलेज पोर्टल भी होता है जिसमें जॉब लिस्ट आउट होते हैं, तो दे कैन डू सर्च इन द कॉलेज जॉब पोर्टल ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली लिंक्डइन फर्स्ट हो गया आपका, देन आपका इंडीड हो गया है, जॉब सर्च हो गया, जॉब सर्च
जॉब सर्च इन आयरलैंड हो गया है। एंड देन उसके बाद आपका कॉलेज का जो भी आपका पोर्टल होता है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, उन वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर सोर्सेज लाइक रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होते हैं जिसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसी पे आप नॉर्मली क्रिटिकल स्किल जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बेसिकली दे विल हायर द टेक्निकल पीपल, मोस्टली टेक्निकल पीपल हो गया या फाइनेंस रिलेटेड हो गया है, ये सारे जॉब आपको ये सारे जॉब रिलेटेड रोल्स आपको एजेंसीज भी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी प्रोवाइड करते हैं। दे विल ऑफर एंड फॉर दिस आई बिलीव देयर इज़ नो चार्ज, दे विल गेट पेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगर उनको जॉब सिक्योर होता है, जॉब मिलता है। तो ये एजेंसीज में भी इंडिया पे भी दिखेगा एंड आप डायरेक्टली आयरलैंड के भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स है, लाइक जेन्यून या गुड सोर्स है, मुझे फील होता है कि जिससे आप जॉब सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब ऑफर्स मिलता है कहाँ पे, वर्क परमिट कब लगता है एंड वीज़ा का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट बेसिकली आप जब जॉब सर्च करते हो, व्हेन यू गेट इंटरव्यूड एंड फाइनली आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो आपको बेसिकली एक ऑफर लेटर मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो वर्क परमिट है वो आप भी अप्लाई कर सकते हो या आपका एम्प्लॉयर भी ऑन बिहाफ ऑफ यू कर सकते हो। इसका फीस 1000 यूरो होता है। सो मोस्ट केसेस में एम्प्लॉयर बेयर करता है, तो डिपेंड करता है कौन से एम्प्लॉयर से आपका जॉब ऑफर मिला है। उसके बाद आता है आपका वीज़ा प्रोसेसिंग। सिंपली फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे। वर्क परमिट इट्स लाइक इट विल इशू फ्रॉम द आयरलैंड गवर्नमेंट टू यू, ठीक है। उसके बाद वर्क परमिट लगने के बाद, वर्क परमिट मिलने के बाद आपका लगता है वीज़ा। डिपेंड ऑन योर वर्क परमिट आपको वीज़ा दिया जाता है। जैसा कि वर्क परमिट अगर जो भी कंडीशन मैंने बताया था, मिनिमम अगर आपको जनरल परमिट लगता है तो उसका मिनिमम सैलरी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। अगर आपको क्रिटिकल स्किल मिल रहा है तो आपको मिनिमम सैलरी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। बेस्ड ऑन दैट आपको वीज़ा लगेगा। सो अगर जैसा कि 38,000 अगर आपको सैलरी ऑफर हुआ है तो आपको जनरल परमिट का ही वीज़ा लगेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो कौन सा स्किल सेट आपके पास है उसके हिसाब से भी आपको वर्क परमिट इशू होता है। बेसिकली क्रिटिकल स्किल अगर आपके पास जो स्किल है दैट इज़ कम अंडर क्रिटिकल स्किल लिस्ट, तो आपको क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट मिलता है एंड मिनिमम क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट 2 साल तक मिलता है। सो जो भी कंडीशन है आप क्रिटिकल स्किल के पेजेस मैं शेयर कर दूंगा, उसमें जाके चेक कर सकते हो। विल हैव ऑल द डिटेल रिलेटेड टू क्रिटिकल स्किल एंड जनरल परमिट स्किल। नेक्स्ट इज़ लाइक हाउ यू कैन कम इन आयरलैंड। बेसिकली जो मैंने अभी शेयर किया है, आप कैसा आ सकते हो। वर्क परमिट डायरेक्टली आप इंडिया से ले सकते हो एंड आपको अगर जॉब ऑफर मिलता है तो आप आ सकते हो आराम से। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ लाइक यू हैव टू कम एज ए स्टूडेंट। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, फ्रेशर आते हैं मास्टर करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी है जिनके पास एक्सपीरियंस है, आते हैं मास्टर कंप्लीट करके फिर जॉब ट्राई करते हैं, डिपेंड ऑन देयर स्किल सेट, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जॉब सर्च कर सकते हो इंडिया से। अगर आप आपके पास स्किल सेट अच्छा है तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है, या तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एज ए स्टूडेंट आके 1 ईयर का कोर्स लेके उसके बाद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द 2 ऑप्शन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, मुझे कैसा जॉब मिला था। तो आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर जॉब चेंज। जो मेरा पास्ट एम्प्लॉयर था वहाँ से मैं जॉब चेंज करने के लिए देख रहा था। आई वॉज एक्टिवली लुकिंग इन naukri.com एंड लिंक्डइन। सो इन दोनों में से किसी एक सोर्स से मुझे कॉल आया था जॉब ऑफर के लिए रिक्रूटर से, ठीक है। तो रिक्रूटर डायरेक्टली मुझे कॉल करके एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस जॉब ऑफर एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ एंड ऑल दिस प्रोसेस, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, वर्क परमिट मिला एंड देन वीज़ा मिला मुझे, ठीक है। तो बेसिकली जो जॉब सर्च आप कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो या यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करके कर रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। आपका जो रिज्यूम है आप उसको ऑल्टर करते रहो एवरी ट्वाइस अ मंथ एटलीस्ट। जो आपके पास कोर स्किल सेट है उसको आप अपडेट करते रहो। इफ़ यू हैव नंबर ऑफ स्किल सेट, जो भी आपके पास आई वुड से स्टार्टिंग आपको जस्ट पता है कोई भी स्किल के बारे में तो भी आप इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल ओनली आई हैव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस, सो आई ऑल्सो शेयर दैट कि मुझे फाइनेंस एक्सपीरियंस भी है एंड अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी है, रिकन्सिलेशन एक्सपीरियंस भी है। सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड जितना भी नंबर ऑफ स्किल आप ऐड करोगे इंटर रिलेटेड टू ईच स्किल, आपका जॉब हाईलाइट होगा एंड रिक्रूटर का इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके प्रोफाइल पे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कि
इससे हेल्प होगा जो भी जॉब सर्च कर रहे थे। एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। मैं भी अपडेट करता था एवरी मंथ, दो एटलीस्ट ट्वाइस अपडेट करता था। तो मेरे पास 2-3 वैरायटी के रिज्यूम था। वैरायटी इन द सेंस माई एक्सपीरियंस वॉज सेम, जस्ट दैट कि आप उसमें स्किल एडिशन करो या अपग्रेड करो जो भी आपके पास है। एंड साथ ही साथ अगर आप कुछ सर्टिफिकेशन भी ऐड करते हो, सर्टिफिकेशन भी ऑल्सो हेल्प करता है, तो सर्टिफिकेशन भी है कुछ तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली ये प्रोसेस आई बिलीव एवरीवन फॉलो, एंड इसके थ्रू ही मोस्ट ऑफ द केसेस पे जॉब मिलता है। एंड जब मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए गया था तब मेरे साथ इन इंडिया दूसरे लोग भी आए थे फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट। उसमें से एक पर्सन ऐसा भी था जिसको डायरेक्टली थ्रू लिंक्डइन ही गॉट ऑफर, थ्रू लिंक्डइन और डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया ही गॉट ऑफर। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया से भी डायरेक्ट जॉब बहुत ही नॉट ईजी, आई वुड से इट्स नॉट वेरी इजी, बिकॉज क्योंकि आयरलैंड पे लोगों को जॉब, आयरलैंड स्टडी करने के बाद लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, तो इंडिया से डायरेक्ट जॉब मिलना उतना आसान नहीं है। बट देयर इज केसेस कि आपके पास अगर स्किल सेट अच्छा है एंड यू हैव रिक्वायर्ड स्किल सेट, तो आपको जॉब मिलने का चांसेस हो सकता है। So these are basically thing that I would like to share here in this video. And also before closing, situation currently in Ireland is like it's not very easy to get a job in Ireland market. कंपनीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, बट सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी है। लोगों को बहुत जॉब मिलने में स्ट्रगल हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब टू फुल टाइम जॉब। इंटर्नशिप करना पड़ रहा है, स्टार्टिंग पे इंटर्नशिप होने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है, प्रोवेशन फेस करने के बाद, प्रोवेशन कंप्लीट करने के बाद भी जॉब ऑफर नहीं मिल रहा है, परमानेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। बट अगेन द सेम टाइम बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से लोगों को जॉब मिल रहा है एट एंड ऑफ द डे। एंड आयरलैंड पे बेसिकली सबको पता है 2 साल का पोस्ट स्टडी मिलता है। सो अंटिल यू गॉट योर परमानेंट जॉब, आप नॉर्मली जो आपका पार्ट टाइम है या जनरल वर्क रिलेटेड जो भी रहेगा वो तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही है आज के वीडियो पे। एंड कुछ फर्दर क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, इन इंस्टाग्राम। मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए, आंसर करने के लिए आपके क्वेश्चन को। तो आज के वीडियो पे इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको पसंद आया है थोड़ा सा वीडियो तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो शेयर कर देना किसी को। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।